ऑल इंडिया गोल्ड प्राइस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश मौसम की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में जारी की चेतावनी। आंधी तूफान बारिश ओले कहां पड़ेंगे, लिस्ट जारी देखें। मौसम विभाग की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में आंधी तूफान बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी। कहां पर कैसा मौसम रहेगा, एक एक जिले एवं गाँव की जानकारी आपको दी जाएगी, तो लास्ट तक वीडियो को देखें। पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी यूपी में एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने के अलर्ट के साथ ही साथ बादल गरजने और बिजली गिरने की भी उम्मीद जताई गई है। वहीं इस अवधि में पश्चिमी यूपी में मौसम बिल्कुल साफ रहने के आसार है। इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और उसके आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, इस अवधि के दौरान चित्रकूट, चंदौली, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर और वाराणसी जिले में बादल गरजने के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और उसके आसपास के इलाकों में बादल गरजने और बिजली गिर सकती है। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान तापमान के सामान्य बने रहने की उम्मीद जताई गई है, जिसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, गोरखपुर, पीलीभीत, रायबरेली, मथुरा, प्रतापगढ़, कानपुर देहात, फतेहपुर, हाथरस, इटावा, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और उन्नाव में बारिश की संभावना जताई है। यूपी के सेंट्रल और पूर्वी यूपी में चमक गरज के साथ भारी बारिश होगी। ज्यादा जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि राज्य के बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास, जौनपुर, गाजीपुर और देवरिया इलाकों में बादलों की चमक के साथ साथ बारिश होने की भी संभावना है। वहीं गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, जसधार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर एवं आसपास इलाकों में भारी वर्षा होने के ज्यादा आसार है। इन इलाकों में बिजली गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, बांदा, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा एवं आसपास इलाकों में तेज बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की आशंका जताई है। आगरा, अलीगढ़, औरैया, बांदा, बिजनौर, चित्रकूट, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, हाथरस, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, शामली, सोनभद्र और उन्नाव के आसपास के जिलों में मध्यम से भारी बारिश के लिए चेतावनी जारी की गई है। वहीं प्रदेश भर में तेज झोंकेदार हवा के साथ गरज चमक और छिटपुट बरसात की भी संभावना है। वर्तमान में ये ट्रफ लाइन गोरखपुर, गया और पश्चिम बंगाल से होते हुए उत्तर पूर्व की ओर सक्रिय है। इसके परिणाम में 6 अगस्त तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ मध्य और उत्तराखंड से सटे कुछ जिलों में तेज हवा के साथ मध्यम से भारी बारिश के लिए चेतावनी जारी है। इन जिलों में भारी बारिश के लिए चेतावनी गुरुवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश का मौसम 23 मार्च को काफी गर्म रहा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, लेकिन रविवार 24 मार्च को पूरे प्रदेश भर में दिन भर बादलों की आवाजाही लगी रही। बादलों की आवाजाही को लेकर मौसम केंद्र भी सतर्क दिखा। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी हवाओं की वजह से यूपी में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। अचानक बदले मौसम की वजह से अब कल यानी होली के दिन यूपी में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। हालांकि कल सुबह से ही तेज धूप रहेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन बीच बीच में बादलों का आने जाने का सिलसिला भी चलता रहेगा, जिससे मौसम सुहावना भी रह सकता है। होली के दिन लोगों को मौसम का साथ मिलेगा। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पूर्वी हवाओं की स्पीड अचानक से तेज हो गया है, जिस वजह से मौसम में बदलाव हुआ है।
आज और कल 2 दिन बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, लेकिन इसी के साथ होली के दिन मौसम गर्म रहेगा। धूप तेज रहेगी। बीच बीच में बादलों के आने जाने का सिलसिला भी चलता रहेगा। लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं बाराबंकी, हरदोई, कानपुर शहर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और वाराणसी समेत बलिया, चुर्क, बहराइच और प्रयागराज में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके अलावा फतेहपुर, बांदा, सुल्तानपुर, फुरसतगंज, अयोध्या, गाजीपुर, फतेहगढ़, बस्ती, झांसी, उरई और हमीरपुर में अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लखनऊ मौसम केंद्र के अनुसार आज बरेली, शाहजहांपुर, नजीबाबाद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर का अधिकतम तापमान आज 30 से 33 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। लखनऊ मौसम केंद्र के अनुसार आजमगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, सहारनपुर, बाराबंकी, कन्नौज और हरदोई जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। देश के कुछ राज्यों में आज यानी 23 मार्च को बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। वहीं कुछ इलाकों में आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग की माने तो आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 22 से 26 मार्च के बीच बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। साथ ही सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और बिहार में भी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो आज जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो देश की राजधानी नई दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं दिन के वक्त तेज हवाएं चल सकती हैं। 24 मार्च को भी दिल्ली में दिन के वक्त तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में दिल्ली के अधिकतम तापमान में मामूली बढ़त देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसी के साथ लखनऊ में आज आसमान साफ रहेगा। गाजियाबाद की बात करें तो आज यहां न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा। गाजियाबाद में आज आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, दक्षिणी तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की बारिश संभव है। उत्तर भारत के कई राज्यों में रविवार 24 मार्च 2024 को अचानक दोपहर से मौसम बदल गया है। दोपहर 12 बजे से ही आसमान में बादल छाने लगे थे। उत्तर प्रदेश मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि बादल पश्चिम दिल्ली एनसीआर में प्रवेश कर रहे हैं। इस कारण अगले 2 से 3 घंटों में बारिश होने की संभावना है। नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान हवाएं 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलेगी। हवा के साथ ही बारिश की संभावना है। आज यानी रविवार 24 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसका प्रभाव ऐसा रहेगा कि आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन, बिजली चमकने व अचानक तेज हवाएं 30-40 kmph चलने की संभावना है। शेष भागों में बादल छाए रहने तथा मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने ताज़ा अपडेट जारी करते हुए बताया कि एक और कमजोर विक्षोभ के प्रभाव से 26 मार्च को पुनः बीकानेर, जयपुर संभाग में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। उसके बाद 29-30 मार्च को एक और कमजोर विक्षोभ का आंशिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसकी भी पूरी संभावना जताई जा रही है। राजस्थान वेदर अपडेट होली के दिन इस बार पटना और राज्य के दक्षिणी भागों में कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कुछ जगहों पर बिजली चमकने के आसार है। वहीं पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा में कुछ स्थानों पर बारिश और वज्रपात की संभावना है। पश्चिम विक्षोभ के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई है।
मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कटिहार के अहमदाबाद में सबसे अधिक 42 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं बक्सर के चौसा में 26.8, अररिया के जोकीहाट में 24.8 और कटिहार में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और औरंगाबाद जिले के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 23 मार्च को सुपौल, अररिया, किशनगंज और औरंगाबाद जिले में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर चेतावनी दी गई है। 24 मार्च को सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश के आसार है। 25 मार्च को भी सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में छिटपुट बारिश संभव है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश के कारण तापमान में गिरावट जारी है। शुक्रवार को पटना के अधिकतम तापमान में 6 डिग्री गिरावट के साथ 28.1 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। 30.4 डिग्री सेल्सियस के साथ दरभंगा में सबसे अधिक तापमान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र अनुसार एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का क्षेत्र झारखंड और असम के आसपास बना हुआ है। शनिवार की रात पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। इसके कारण 24 और 25 मार्च को राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में बारिश की संभावना है। इस दौरान पटना और आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। रंगों और खुशियों का त्योहार होली इस बार सोमवार 25 मार्च को मनाया जाएगा। इससे पहले यानी रविवार 24 मार्च को होलिका दहन होगा। कई लोगों ने पहले से ही होली के उत्साह में डूबने की तैयारी कर ली है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार होली पर बारिश होगी। आइए जानते हैं होली पर कैसा रहेगा मौसम। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 24 से 29 मार्च के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर आंधी के साथ हल्की मध्यम बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना है। 25 और 26 मार्च के दौरान अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश या बर्फबारी की संभावना है। 25 मार्च को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश हो सकती है। 25 और 26 मार्च को असम और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।